हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा जिसका टाइटल होने वाला है लव फोबिया। एपिसोड फर्स्ट की शुरुआत में हम एक कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जिसमें एआई सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाता है और इस ऐप की मदद से कोई भी इंसान अपने लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड जनरेट कर सकता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो स्टेज पर आती है और उसकी वॉच में 1 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। तब हमें पता चलता है कि ये इस ड्रामा की फीमेल लीड है और इसका नाम योन है। वो सभी लोगों को इस ऐप के बारे में बताती है। वो सभी को ईयरफोन और एक लेंस पहनने के लिए बोलती है। फिर ये देखते हैं कि एआई इनसे बात करता है। इस ऐप का नाम फॉर्मी होता है। अगले सीन में हम हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि एक मॉडल होता है और एक राइटर भी। इसका नाम हान होता है। इसका एक भाई भी है जिसका नाम होंग है। फिर हमें पता चलता है कि बहुत सी लड़कियां हान की फैन है और वो उसका ऑटोग्राफ लेने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन देखते हैं जहां योन के पास एक मॉडल आता है और वो एक स्टार होता है। योन इसी स्टार का एक एआई मॉडल बना देती है। इस स्टार का नाम पार्क होता है। इसे देखकर यहाँ बैठे सभी लोग खुश हो जाते हैं। तभी योन की घड़ी में टाइमर खत्म हो जाता है और वो बिना किसी के सवालों का जवाब दिए यहाँ से जाने लगती है। लोगों ने इसका नाम 1 आवर वुमेन भी रखा हुआ था क्योंकि ये 1 घंटे से ज्यादा किसी जगह पर भी नहीं रुकती। योन के जाने के बाद उसकी फ्रेंड सोल खड़ी होती है और सबके सवालों का जवाब देने लगती है। योन बाहर आती है तभी उसके पीछे पीछे पार्क भी आ जाता है और योन को खाना खाने के लिए पूछता है। पर जिस तरह वो योन का हाथ पकड़ता है योन उसे गुस्से से देखती है, इसलिए पार्क उसका हाथ छोड़ देता है। योन उसे उसके मुंह पे रिजेक्ट करके यहाँ से चली जाती है। पार्क यहाँ वहाँ देखने लगता है कि किसी ने ये सब देखा तो नहीं। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं। वो इवेंट खत्म होने के बाद बाहर आता है। उसकी गर्लफ्रेंड किसी से फोन पर बात कर रही थी और कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ पर मैं अभी बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए आई हूँ। तभी हान इसके पास आता है और इसे पूछते, तुम किससे बात कर रही थी? ये कहती है किसी से भी नहीं और काफी डर जाती है। हान उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ से जाने लगता है। पर वो कहती है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, जैसे तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें चीट नहीं कर रही। पर हान यहाँ से लिफ्ट की ओर चला जाता है। योन भी वहाँ खड़ी होती है। तभी हान की गर्लफ्रेंड आती है और कहती है, एक बार मेरी बात तो सुन लो, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो तो मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका तो दो। पर तभी लिफ्ट आती है और हान और योन लिफ्ट में चले जाते हैं। जैसे लिफ्ट बंद होने लगती है ये लड़की लिफ्ट को ओपन कर देती है। अब इन दोनों की लड़ाई की वजह से योन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, प्लीज अपनी लड़ाई यहाँ से बाहर जाकर करो और लिफ्ट को बंद कर दो। फिर ये लड़की भी चुपचाप पीछे हट जाती है और लिफ्ट क्लोज हो जाती है। फिर ये दोनों ही लिफ्ट से बाहर आते हैं और कार की तरफ जाने लगते हैं जैसे ये दोनों की ही कार हो। हान अपनी की से डोर ओपन करता है पर योन उसे धक्का देकर उस गाड़ी में बैठ जाती है और डोर अंदर से लॉक कर लेती है। हान उसे डोर ओपन करने के लिए कहता है पर वो नहीं करती और हम देखते हैं योन की घड़ी में टाइमर खत्म हो रहा था और जैसे ही वो टाइमर खत्म होने लगता है वैसे ही इसकी तबीयत खराब होने लगती है। इसे बहुत सी ऐसी बातें याद आती है जिन्हें ये याद नहीं करना चाहती जो कि इसके पास से रिलेटेड थी। इसे बहुत सी आवाजें सुनाई देने लगती है पर जैसे ही लास्ट कुछ सेकंड भी खत्म हो जाते हैं ये ठीक हो जाती है। जैसे ही हान डोर ओपन करने लगता है योन उसे धक्का देकर बाहर आ जाती है। हान नीचे गिर जाता है। योन उसे सॉरी बोलती और कहती है, मैं गलती से आपकी गाड़ी में बैठ गई थी, मुझे लगा ये मेरी कार है। तभी यहाँ योन की फ्रेंड डायरेक्टर सोल भी आ जाती है और हम देखते हैं योन की कार सेम टू सेम हान की कार जैसी थी। फिर योन अपनी कार की ओर चली जाती है और हान को तो कुछ कहने का मौका ही नहीं मिलता। अगले सीन में हम योन और सोल दोनों को कार में देखते हैं। सोल कहती है, अगर सबको तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया कि तुम हर जगह सिर्फ 1 घंटे क्यों रुकती हो, क्योंकि 1 घंटे के बाद तुम्हारी तबीयत खराब होने लगती है और तुम्हें दौरे पड़ने लगते हैं। अगर मीडिया को ये बात पता चल गई तो वो तो इसे आग की तरफ फैला देंगे। योन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ हम हान को उसके भाई होंग के साथ गाड़ी में देखते हैं। होंग अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था और ये देखकर हान को तो काफी चिढ़ मचने लगती है। फिर ये दोनों अपने ऑफिस में आ जाते हैं। हान की गर्लफ्रेंड यहाँ उसका वेट कर रही थी। हान इसे पूछते, तुम यहाँ क्या कर रही हो? होंग को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। पर एक असिस्टेंट उसे इशारों में चुप होने के लिए कहते कि मामला काफी गर्म है।
उसके बाद हान और उसकी गर्लफ्रेंड सेरिम साइड में आ जाते हैं। तभी सेरिम को फिर से वही कॉल आती है। हान कॉल पिक करता है और कहता है तुम कौन हो। सामने वाला पर्सन रिप्लाई देता है कि मैं सेरिम का बॉयफ्रेंड हूँ, तुम कौन हो। तो हान बताता है कि मैं भी सेरिम का बॉयफ्रेंड हूँ। तो वो कहता है अच्छा तो तुम हान हो, मुझे सेरिम ने तुम्हारे बारे में बताया था। सामने वाला पर्सन सेम एआई की तरह बात कर रहा था, पर ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ 30 मिनट के लिए ही होती है, इसलिए वो आगे बात नहीं कर पाते। हान का शक अब यकीन में बदल जाता है कि सेरिम उसे चीट कर रही है, पर जब हान उस पर्सन का नाम देखता है तो उस पर इट्स यू लिखा होता है। तब उसे एक ऐड याद आती है जो कि इट्स यू की थी, और तब हान को समझ आता है कि ये एआई डेटिंग से रिलेटेड कुछ है। फिर सेरिम इसे खुद ही सारी बात बता देती है और कहती है ये कोई रियल पर्सन नहीं है, ये एआई है जो मुझसे बात कर रहा था। तुम मुझे टाइम नहीं देते, इसलिए मुझे लगा कि मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हें कभी भी चीट नहीं कर सकती। आजकल तो सब लोग इसे यूज कर रहे हैं, क्या तुम इस बारे में नहीं जानते थे? तो हान कहते कि अच्छा, तो अब तुम मुझे छोड़कर इस एआई से बात करोगी। सेरिम कहती तो क्या हुआ, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए था जो मेरी पूरे दिन की बातें सुने, जो मुझे समझ सके और अपनी लाइफ में मुझे इम्पोर्टेंस दे, और ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो हान कहते तुमने इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, तुम्हें लग रहा होगा कि हमारा रिलेशन एंड होने वाला है, तो फिर ठीक है, मैं इस रिलेशन को यहीं पर खत्म करता हूँ। ये कहकर हान यहाँ से जाने लगता है। तो सेरिम उसे रोकते और कहती तुमने लिखना क्यों छोड़ दिया, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे हो, तुम तो राइटर हो, तुम्हें तो कुछ लिखना चाहिए। तुम्हें लिखना भी छोड़ दिया और तुम मुझे भी छोड़ रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर से शिफ्ट होता है और हम योन की कंपनी में एक एम्प्लॉय को देखते जो कि हान की बहुत बड़ी फैन होती है, और वो हान की लाइव वीडियो देख रही थी। जैसे ही हान लाइव आता है तो वो कहते हैं कि मैं अपने फैन से कुछ कहना चाहता हूँ। हालांकि वो क्या कहते हैं ये अभी नहीं बताया जाता, पर उसकी बात सुनकर ये लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है। सब लोग इसे देखने लगते हैं कि क्या हुआ है। इस लड़की को देखकर योन कहती है ये सब क्या ड्रामा है, यहाँ मीटिंग चल रही है और तुम रो रही हो। पर बाकी लोग योन को समझाने लगते और कहते कि आप इतना गुस्सा मत कीजिए, ये हान की बहुत बड़ी फैन है और उसने अपने फैन से अब ये कह दिया है कि वह कोई भी फैन मीटिंग या कुछ भी नहीं करेगा, वो हर चीज से रिटायरमेंट ले रहा है। ये सब सुनने के बाद योन को भी अपना पास्ट याद आने लगता है, क्योंकि योन ने भी खुद को इसी तरह घर पर बंद कर लिया था। फिर योन वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है और खुद मीटिंग रूम में आ जाती है। योन को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, पर योन अपनी एम्प्लॉय से कहती है आगे से ऐसा कुछ भी हो तो बता देना। योन की फ्रेंड सोल उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। फिर योन यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ होंग हान से कहते तुमने इन सब के बारे में पहले मुझसे बात क्यों नहीं की, तुम डायरेक्ट अपने फैन से ऐसी बात कैसे कर सकते हो। वैसे तुम चिंता मत करो, हम कह देंगे कि तुम स्ट्रेस में थे इसलिए तुमने ऐसा कह दिया, वरना तुम तो जानते हो ना हमारा कितना नुकसान होगा। पर हान कहते हैं मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और अब मैं लिखना चाहता हूँ, इन सब के कारण मैं कुछ भी नहीं लिख पा रहा हूँ। एक राइटर को उसकी राइटिंग स्किल से ही पहचाना जाता है, तभी लोग मुझे याद रखेंगे, और अगर तुम्हें पैसा इतना ही पसंद है तो तुम एंटरटेनमेंट एजेंसी स्टार्ट कर दो। इतना कहकर हान यहाँ से जाने लगता है। तभी होंग को उसके फ्रेंड पार्क की कॉल आती है जो कि एक्टर होता है। अगले सीन में ये दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। होंग इसे सारी बात बता देता है, पर जैसे ही पार्क हान के बारे में कुछ गलत बोलने लगते हैं तो होंग उसे चुप करवा देता और कहता है हान के बारे में सिर्फ मैं ही गलत बोल सकता हूँ, तुम्हें उसके बारे में कुछ भी बोलने का हक नहीं है। अगले सीन में हम योन की कंपनी के मेंबर्स को देखते जो कि डिनर के लिए आए हुए थे, पर योन इनके साथ नहीं होती। ये सब योन की बुराई करने लगते हैं। तो एक एम्प्लॉय कहते हैं योन के बारे में कुछ भी मत बोलो, उसकी फ्रेंड सोल भी हमारे साथ है, और भूलो मत आजकल ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। सोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी ये फ्रेंड्स का क्वालिटी टाइम है, तो आप यहाँ बैठकर बॉस की बुराई कर सकती हैं। फिर हम देखते हैं सोल फोन देख कर काफी परेशान हो रही थी। तो एक एम्प्लॉय से पूछता है क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो। इस पर सोल कहते हैं डायरेक्टर योन मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, पता नहीं वो घर पहुंची भी है या नहीं। थोड़ी देर बाद सोल उसे कॉल करती है तो योन उसे बताती है कि मैं घर पहुंच गई हूँ। ये सुनने के बाद सोल थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। जब वो बाहर आती है तो सब लोग योन के बारे में बात करने लगते हैं कि उसकी तो कोई फैमिली या बॉयफ्रेंड भी नहीं है, उसने आज तक कभी अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं की।
तभी सोल इनके पास आती है और इनकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर ये सब लोग इंजॉय करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हान को देखते हैं जो अपना काम कर रहा था। जब वो काम करके बाहर आता है तो देखते हैं कि उसका फ्रेंड होंग बहुत ही नशे में होता है। होंग यहाँ से चला जाता है लेकिन उसका फोन यहीं रह जाता है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आती है और ये कॉल उसी एआई की होती है। हान उसकी कॉल पिक कर लेता और पूछते क्या तुम एआई हो, लेकिन वो कहती तुम कौन हो, क्या तुम वही हो जिसके बारे में होंग ने मुझे बताया था। मेरे पास सारा डाटा सेव रहता है। इससे पहले कि हान कुछ कहता तभी यहाँ होंग आ जाता है और उसे अपना फोन छीनकर कॉल कट कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।